देखिए, स्पोर्ट्स के सेक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वेस्टर्न एंड साउदर्न ओपन, सिंसिनाटी ओपन, जिसका जो नाम है इंग्लिश में वेस्टर्न एंड साउदर्न जो ओपन है, सिंसिनाटी ओपन, इसकी हम बात कर लेते हैं। पुरुष एकल के विजेता हैं अलेक्जेंडर जेवरेव। जेवरेव बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कंटिन्यूसली। कौन से क्षेत्र का ये खेल है, कौन से क्षेत्र का कंपटीशन है? टेनिस का, टेनिस का है। एक्सक्यूज मी, उनको बोलना। देखिए, टेनिस के क्षेत्र का ये क्या है, खेल है, उसके अंदर ये कंपटीशन हुआ। तो उसमें एक पुरुष एकल के विजेता है अलेक्जेंडर जेवरेव और अभी हैं महिला की हैं एशले बार्टी। अभी कौन सा ओपन चल रहा है कंटिन्यूटी के अंदर? अभी कौन सा? यूएसए ओपन। यूएसए ओपन जो है अभी अमेरिका के अंदर खेला जा रहा है। ग्रैंड स्लैम पुरस्कार होते हैं ये, मुख्य रूप से 4 होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, लंदन, विंबलडन जिसको बोलते हैं, और ये जो हमारा कौन सा एक और रह गया यूएसए ओपन के अलावा, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये 4 मुख्य ग्रैंड स्लैम्स कहलाते हैं। लास्ट में होता है साल के यूएस ओपन, ये लास्ट होता है यूएस ओपन लास्ट। अगली जो हम क्लास लेंगे करंट अफेयर की, उस तक वहां के विजेता मिल जाएंगे हमें। पैरा ओलंपिक खेल, पैरा ओलंपिक खेल कहाँ पे खेले जा रहे हैं? टोक्यो में ही खेले जा रहे हैं। कब से कब तक खेले गए हैं ये? लास्ट क्लास में मैंने बताया था 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक पैरा ओलंपिक। और बहुत ही अच्छा, मैं तो खुद चाहती हूं कि एक बार आप क्लैपिंग कर दीजिए। हमारे जो पैरा ओलंपियंस ने जितना शानदार प्रदर्शन किया है, वास्तव में पिछले 50 साल के अंदर इतने पदक हमने नहीं जीते थे जितने इस बार के अकेले पैरा ओलंपिक्स के अंदर जीत लिए हैं। तो इतना शानदार प्रदर्शन अब की बार के पैरा ओलंपिक्स के अंदर इंडिया का रहा है। बात करते हैं पदक जीतने की, तो भाविना पटेल, इन्होंने पहला जो पदक है वो जीता। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे अभी तक के जितने भी पैरा ओलंपियंस ने जितने भी जीते हैं हमारे पदक, एक एक इम्पोर्टेंट है, कोई भी ऐसा नहीं है इम्पोर्टेंट नहीं, सभी की अपनी अलग अलग कुछ खासियत उपलब्धि है। याद करते हुए चलेंगे, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ज्यादा मैटर नहीं रहेगा। भाविना पटेल पहला ओलंपिक का पैरा ओलंपिक का मेडल जो है ये भारत के लिए जीत के लाई, गुजरात से हैं। कौन सा खेल खेलती हैं? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में भी कैटेगरी क्या है इनकी? एकल वर्ग की कैटेगरी नंबर 4, उसमें ये खेलती हैं। कौन सा पदक इन्होंने जीता है? सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। फाइनल मुकाबला किनके साथ में हुआ था इनका? चीन की झोउ यिंग से। झोउ यिंग ने इनको हरा दिया, तो ये सिल्वर मेडल, ये हालांकि इनका ये पहला ही पैरा ओलंपिक था और उसमें ये इतना अच्छा इन्होंने परफॉर्म करके जीता। टेबल टेनिस में भारत की पहली महिला पैरा ओलंपियन है ये, टेबल टेनिस के अंदर। भारत का पैरा ओलंपिक्स में नॉट ओनली महिला, मतलब देखिए पैरा ओलंपिक्स के अंदर टेबल टेनिस में भारत का पहला ही पदक है ये, इतने साल के इतिहास में। इसलिए मैंने कहा ना, प्रत्येक अपने आप में कुछ खासियत लिया होगा, प्रत्येक के अंदर क्वेश्चन की संभावना होगी। नेक्स्ट आता है निषाद कुमार। निषाद कुमार कहां से हैं? हिमाचल प्रदेश से। कौन से खेल के अंदर इन्होंने जीता है? हाई जंप, ऊंची कूद, ऊंची कूद में जीता है। कैटेगरी कौन सी है? T47 है इनकी कैटेगरी। पदक कौन सा मिला? सिल्वर मेडल इनको मिला, रजत पदक इनको मिला है। विनोद कुमार, देखिए ये आप थोड़ा सा एक बार स्टार मार्क करके अलग से कर लेंगे। ये बीएसएफ के खिलाड़ी हैं, इनके मेडल को होल्ड पे कर दिया गया है क्योंकि इनकी कैटेगरी को लेकर के संशय हो गया है। तो हम ही इंडिया ने भी इनके पदक को अपनी जो मेडल टैली है उसके अंदर काउंट नहीं किया है। ये ओलंपिक रिव्यू कमेटी के पास में गया हुआ है। हालांकि ये जीते हैं, लेकिन इनकी कैटेगरी को लेकर के संशय होने की वजह से ये अभी मेडल जो है ओलंपिक रिव्यू कमेटी के पास में है। लेकिन अगर बाद में आता है तो ये अपने आप में फिर से यूनिक बन जाएगा। तो थोड़ा सा अभी पढ़ लेते हैं इनके बारे में। विनोद कुमार बीएसएफ के, ये डिस्कस थ्रो, डिस्कस होता है ना, तस्तरी होती है, उसको जैसे कि भाला फेंकते हैं, तस्तरी फेंकते हैं, गोला फेंकते हैं, तो उसी डिस्कस थ्रो के अंदर इन्होंने F52 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेकिन इन्होंने साथ में एशियन रिकॉर्ड बनाया था, एशिया का रिकॉर्ड इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतते हुए बनाया था।
मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अभी ये मेडल टैली में काउंट नहीं हुआ है, रिव्यू कमेटी के पास में है, लेकिन ये जीते थे। अवनी लखेरा, अभी तो इनके नाम का इंट्रोडक्शन का कोई मतलब जरूरत भी नहीं रह गई, इतना मतलब अद्भुत इन्होंने प्रदर्शन किया है। इन्होंने शूटिंग निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता, प्लस में ऐड कर देंगे 50 मीटर राइफल इवेंट में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? राइफल इवेंट में ब्रॉन्ज, कांस्य पदक जीता है इन्होंने। कांस्य पदक जो है इन्होंने 50 मीटर, और आज संडे को भी इनका इवेंट है, देखते हैं उसमें ये क्या परफॉर्म करती हैं। तो 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज में जीता इन्होंने। स्वर्ण पदक जीता निशानेबाजी के अंदर। सुमित अंतल फिर से बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हरियाणा के ये एथलीट हैं, पैरा एथलीट हैं। जेवलिन थ्रो के अंदर F64 कैटेगरी के अंदर, देखिए जेवलिन थ्रो की कैटेगरीज आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इंडिया से जेवलिन थ्रो करने वाले बहुत सारे एथलीट हैं और 3-4 ने तो पदक जीत लिए, तो उनकी हमें कैटेगरी वाइज याद रखना पड़ेगा, खेल वाइज तो नहीं, क्योंकि मिक्स हो जाएगा, जेवलिन थ्रो ही वो सभी कर रहे हैं, लेकिन कैटेगरी भी हमें याद रखनी होगी। तो स्वर्ण पदक जो मिला है वो हमें मिला है F64 कैटेगरी के अंदर मिला है। पदक इनका गोल्ड मेडल है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए जो रिकॉर्ड बनेंगे उसका मैं डेटा भी आपको दूंगी, क्योंकि हमारे लिए वो डेटा भी इंपॉर्टेंट है। 68.55 मीटर का इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए ये पदक जीता है। देवेंद्र झाझड़िया, राजस्थान के पैरा ओलंपियन, सबसे सफल पैरा ओलंपियन इंडिया के, ठीक है। खेल कौन सा है? जेवलिन थ्रो। इनका कैटेगरी कौन सी हो गई? F46 हो गई, वो थी 64, ये हो गई 46 हो गई। पदक इनका कौन सा है? सिल्वर मेडल। राजस्थान के हैं, इसलिए भले ही रिकॉर्ड नहीं बना हो, दूरी याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये राजस्थान के पैरा ओलंपियन है, इसलिए इनकी दूरी भी हमें पता होनी चाहिए। कितने के साथ में जीता इन्होंने? 64.35 मीटर्स का इन्होंने अपना भाला फेंका, जेवलिन फेंकी इन्होंने इसमें। योगेश कठुनिया, योगेश कठुनिया कहां से हैं? हरियाणा से हैं। कौन सा खेल खेलते हैं? डिस्कस थ्रो करते हैं। कैटेगरी F56। पदक कौन सा जीता? सिल्वर पदक मेडल जीता, यानी कि रजत पदक इन्होंने योगेश कठुनिया ने जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर फिर से राजस्थान के पैरा ओलंपियन हैं। 2016 रियो ओलंपिक्स के अंदर ये देरी से पहुंचे खेल के इवेंट की जगह पे, तो इस वजह से ये अपना पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए थे। इस बार इन्होंने पार्टिसिपेट किया और ब्रॉन्ज मेडल ये जीत करके आए हैं। कैटेगरी वही है जो देवेंद्र झाझड़िया जी की थी, उसी इवेंट में F46 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इनकी दूरी है 64.01 मीटर और उनकी कितनी थी? 64.4, ठीक है, 35। ओके, तो सुंदर सिंह गुर्जर और देवेंद्र झाझड़िया जी, इन दोनों की ही दूरी भी आपको याद रखनी है, कितनी दूरी पे इन्होंने फेंका, क्योंकि ये राजस्थान के हैं पैरा ओलंपियंस। ओके, नेक्स्ट आते हैं हाँ, पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ इंडिया, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट की हम एक बार बात कर लेते हैं, बाकी तो हमने पढ़े ही हैं। गोल्ड मेडलिस्ट एक बार पैरा ओलंपिक्स चर्चा में है, तो इसी प्रकार मैंने जब ओलंपिक्स की क्लास ली थी तब वहां पे भी मैंने गोल्ड मेडलिस्ट का एक बार बता दिया था, फैक्ट्स बता करके कि इंडिया के ओलंपिक्स से रिलेटेड फैक्ट्स क्या क्या रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्विमर मुरलीकांत ने 1972 के अंदर स्विमिंग के अंदर, तैराकी के अंदर स्वर्ण पदक जीता था 1972 में। जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र झाझड़िया ने 2004 और 2016 के अंदर गोल्ड जीता है, इसीलिए सबसे सफल इनको इस एथलीट की श्रेणी में रखा गया है। हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु इन्होंने 2016 में हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता था, उस टाइम का ये हमारा एकमात्र गोल्ड मेडल था। ओके, नहीं, देवेंद्र झाझड़िया जी ने भी जीता था। अवनी लखेरा, इन्होंने निशानेबाजी के अंदर क्या जीता है?
2020 में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा सुमित अंतल, जिन्होंने, इसमें आप ऐड कर लेंगे सुमित अंतल, जिन्होंने जैवलिन थ्रो के अंदर जैवलिन थ्रो में इन्होंने क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता है। राजस्थान में पैरा ओलंपियंस को पुरस्कार की राशि, मेंस में स्पोर्ट्स एंड योगा, करंट अफेयर्स आते हैं, उसमें सारे ही करंट अफेयर्स आते हैं, ठीक है। तो वहां से भी ये क्वेश्चन बनेगा कि पैरा ओलंपियंस को कौन सी, क्योंकि ये राशि अभी ही बढ़ाई गई है, पहले दी जाती थी कुछ लाखों के अंदर दी जाती, जैसे कि 50 लाख 20 लाख इस प्रकार से दी जाती थी। अभी इसको डायरेक्टली क्या कर दिया कि पैरा ओलंपिक्स में कोई गोल्ड मेडल लेकर के आएगा उसको 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। सिल्वर मेडल, रजत पदक कोई लेकर के आएगा उसको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, और ब्रॉन्ज मेडल वाले को, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ये राजस्थान में पैरा ओलंपियंस को पुरस्कार राशि मिलती है। हरियाणा में जैसे ये 6 करोड़ से शुरू होती है, हरियाणा में बहुत ज्यादा है ये, लेकिन राजस्थान में भी हम कह सकते हैं कोई ज्यादा, मतलब इतनी भी कम नहीं है, सही है, पहले से काफी सुधार हुआ है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।